का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। सालार ब्रिज हकीम पेट कारवान हल्के में पटना प्रगति प्रोग्राम का आगाज अमल में आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में AIMIM कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के में पटना प्रगति प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आज AIMIM पार्टी के कॉरपोरेटर्स मंदागिरी स्वामी यादव, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद हारून फरहान, बदरुद्दीन वजीउज़्ज़मा के साथ गाड़ियां लॉन्च की। GHMC की जानिब से आज से 10 दिनों के लिए ड्राइव पटना प्रगति प्रोग्राम शुरू किया जा रहा। शहरी इदारे ने इस मुहिम के लिए GHMC हुदूद में 955 खुसूसी टीमें तश्कील दी हैं। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद शहर को साफ सुथरा रखना और हरियाली को बरकरार रखना है। बीजेपी कायद व साबिक वजीर A चंद्रशेखर ने चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव के खिलाफ सनसनीखेज इल्जाम आयद किया और कहा कि 2001 से कबल उन्होंने उस वक्त के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू को इख्तिदार से बेदखल करने साजिश तैयार की थी। 60 अरकान असम्बली की तायद हासिल हो गई थी। 60वें रुकन असम्बली की हैसियत से J नेहरू से तबादला ख्याल किया गया, जिसका उन्होंने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के सामने भांडा फोड़ दिया, जिससे साजिश नाकाम हो गई। नागौल के तनी अनारम में बीजेपी के एक इजलास में चंद्रशेखर ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि वो और KCR एक साथ पहली मर्तबा वजारत में शामिल हुए, ताहम दूसरे मियाद में KCR को चंद्रबाबू नायडू ने वजारत में शामिल करने के बजाय डिप्टी स्पीकर बना दिया, जिससे KCR नाराज हो गए और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ इल्म बगावत कर दिया और उन्हें इख्तिदार से बेदखल करने की साजिश तैयार की, जिसमें वो खुद A चंद्रशेखर भी शामिल थे। जिले चित्तौड़ के बजला गोपाल कृष्णा रेड्डी भी साजिश का हिस्सा थे और हम तीनों ने तेलुगु देशम के 60 अरकान असम्बली की तायद हासिल कर ली थी। अक्सरियत के लिए एक और रुकन असम्बली की तायद की जरूरत थी। जियोतोला नेहरू से राब्ता पैदा करने पर नेहरू ने इसकी इतला चंद्रबाबू नायडू को दे दी। KCR 20 हेलीकॉप्टर्स के जरिए एक साथ तमाम अरकान असम्बली को गवर्नर के सामने पेश करना चाहते थे। 3-4 महीने तक मशावरत के बाद बगावत के लिए 60 अरकान असम्बली तैयार हुए थे। साजिश नाकाम होने के बाद KCR ने तेलुगु देशम से अलहदगी अख्तियार करके 2001 में TRS तश्कील दी। मुल्क में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की, अपनी कीमतों को मुसलसल 12वें दिन भी मुस्तहकम रखा। इंडियन ऑयल के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 72 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपए 62 पैसे फी लीटर है, जबकि मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमत बाल तरतीब 111 रुपए 35 पैसे और 97 रुपए 28 पैसे फी लीटर है। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वैल्यू एडेड टैक्स, वैट और माल ढलाई चार्जेस की बुनियाद पर रियासतों में अलग अलग है। 25 मई को आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए मरकजी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बिला तरतीब 8 रुपए और 6 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया था, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिला तरतीब कम अज कम 9 रुपए 5 पैसे और 7 रुपए की कमी हुई। आलमी बाजार में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। लंदन ब्रेनेट क्रूड आज 0.14% गिरकर $117.45 फी बैरल और US क्रूड 0.26 गिरकर $116.57 फी बैरल पर कारोबार कर रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना जायजा लिया जाता है। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी भी कोरोना वायरस से मुतासर हो गई हैं और उन्होंने खुद को
घर में क्वारंटाइन कर लिया है। जुमे को ट्वीट करके ये इतला देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मैंने कोरोना टेस्ट कराया है और मुझे मामूली सी अलामत से कोरोना मुतासर पाया गया है। मुझे कोरोना के तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए अपने घर में क्वारंटाइन किया गया है। मैं उन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ जो मेरे राब्ते में आए हैं वो इजाफी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। वाज़ेह है कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी कल कोरोना से मुतासर पाई गई थी और वो भी क्वारंटाइन में है। मुल्क भर में कई मस्जिदों पर खड़े किए गए तनाज़ात। ज्ञानवापी मस्जिद में अदालती हुक्म से कराए गए सर्वे और वजूखाने से शिवलिंग बरामद होने के दावों के बाद आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने बयान दिया कि अब संघ की तरफ से मंदिरों के हवाले से कोई तहरीक नहीं चलाई जाएगी। मोहन भागवत आरएसएस के नागपुर में वाक़ सदर दफ्तर पर मुनक़दा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मोहन भागवत ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इस बात से नहीं है कि संघ ने अयोध्या से वाबस्ता राम मंदिर तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन इस तहरीक में शामिल होना तंजीम की बुनियादी फितरत के खिलाफ था। अब आरएसएस मुस्तकबिल में किसी मंदिर तहरीक में शामिल नहीं होगी। इस दौरान भागवत ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर भी इजहार ख्याल किया। मोहन भागवत ने कहा कि तारीख को कोई बदल नहीं सकता। ज्ञानवापी एक मसला है, लेकिन उसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखना गलत है, क्योंकि मुसलमान हमला आवर तो बाहर से आए थे। अब संघ के जरिए हर तरफ सिर्फ भाईचारे को फरोग देना है, हिंदुत्व को तक़वियत देनी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब मुल्क के फिरकों के दरमियान लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना चाहिए और पूरी दुनिया को अमन का दर्स देना चाहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।